दोस्तों कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि आप बहुत सारे पामिस्ट्री में बहुत सारे योग के बारे में बहुत सारे चिन्ह के बारे में बताते हैं। कैसे पता लगेगा कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूं या अगर मैं पामिस्ट बनना चाहता हूं या मैं ऑकल्ट साइंस में अच्छा करना चाहता हूं, तो इसके लिए हथेली से कैसे पता लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि कभी ये सवाल मैं भी पूछा करता था। तो देखिए, पामिस्ट्री, मोरलेस पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, रीकी, फेंग शुई या ऑकल्ट साइंस में जो भी है, अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको हीलिंग में अच्छा करना है, इन सब चीज़ों में अगर अच्छा करना है, तो मोरलेस जो इसके लिए जो हथेली में जो योग है या हथेली में जो पर्वतें हैं, जो चिन्ह है, वो मोरलेस सेम है 90% या उस पर प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए यानी कि ज्योतिष बनने के लिए कुछ चीज़ें थोड़ा स्पेसिफिक है। मैं डिस्कशन के दौरान वो चीज़ें आपको बता दूंगा। आप इन सब योग को देख के, हथेली में इन सब पर्वतों को देख के ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर आप धार्मिक गुरु बनना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रीचर बनना चाहते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहते हैं, तो भी ये सारे जो योग है आपके लिए काफ़ी हद तक एप्लीकेबल होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। दोस्तों हम पहले देखेंगे कि हथेली की जो उंगली है, वो हथेली की जो उंगली है वो लंबी होनी चाहिए और जो उनका टिप है वो स्क्वायर होना चाहिए। ये अगर ऐसा होता है तो बड़ा अच्छा होता है। अंगूठा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में सक्सेस के लिए, किसी भी तरीके का सफलता के लिए। अगर अंगूठा जो है वो थंब यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर जो है, और दोनों जो है लॉजिक या विल, जो दोनों अंगूठे का जो दो हिस्से है वो अगर इक्वली डिवाइडेड है, यानी कि लॉजिक यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा और जो विल यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा, अगर ये दोनों हिस्सा बराबर डिवाइडेड है तो इट गिव्स एन एज, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं उसके पीछे लॉजिक है और का मतलब आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप जस्ट सोच रहे हैं इंपल्सिव वे में, आपका लॉजिक उसमें कुछ है नहीं, या ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लॉजिक की ही बात कर रहे हैं, आपके अंदर विल पावर कमी है, तो ऐसा नहीं है। तो ये बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पर्वत किस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो छोटी उंगली है यानी कि जो स्मॉल फिंगर है उसकी लेंथ कितना है। वो हमारी जो रिंग फिंगर है यानी कि जो अपोलो फिंगर है यानी कि जो सूर्य की उंगली है, उसकी जो पहला पोर है वहां तक जाना चाहिए। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। देखिए, यानी कि ये वाली जो हमारी उंगली है, इसका जो लेंथ है यानी कि ये सूर्य की उंगली का इस पोर तक आना चाहिए, जो इस केस में जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। दोस्तों एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, आप जो भी बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको दो उंगली बहुत ज़्यादा और बहुत प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है। एक बुध की उंगली यानी कि जो स्मॉल फिंगर जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, और दूसरी गुरु की उंगली। गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी कंसल्टेंसी। तो ये सब चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ज्ञान है तभी आप जो है एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अगर आपके पास बुध यानी कि मरकरी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप लोगों से जब बात करते हैं तो लोगों को अच्छा महसूस होता है, रिलीफ फील होता है, तो इसके लिए जो है आपका मरकरी अच्छा होना चाहिए। तो पहली बात ये हो गई कि आपकी जो स्मॉल फिंगर है उस अपोलो फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो ये आपकी जो बुध का पर्वत है वो जो है अच्छी तरह डेवलप होना चाहिए। यहाँ पे कोई ख़राब निशानी नहीं होना चाहिए। जब मैं ख़राब निशानी की बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, कोई इस तरीके का जाली का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, या कोई जो है दीप नहीं बनना चाहिए, इस तरीके का दीप का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रहा है और गुरु का पर्वत उभरा हुआ है तो बहुत काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम देख लेंगे दोस्तों गुरु पर्वत पे अगर रिंग ऑफ सोलोमन इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके का अगर रिंग ऑफ सोलोमन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब ये है कि आप बहुत नेक दिल इंसान है, आप साफ इंसान है, आप ऑनेस्ट इंसान है, आप आइडियलिस्टिक है, आप लोगों के भला सोचते हैं और लोगों के काफ़ी रहम दिल इंसान है, आप लोगों के काफ़ी दयालु है, आप लोगों के अच्छे के लिए सोचते हैं। ये सारी चीज़ें जो है दिखाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहते हैं तो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिंग ऑफ सोलोमन होना। अगर ये बाई चांस आपके इसमें नहीं है, अगर ट्रायंगल है किसी तरीके का, तो ये भी जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये पर्वतों को गुण को काफ़ी बढ़ा देता है। सो ये दोनों साइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे नहीं है आपके हाथ में, अगर यहाँ पे इस तरीके का जो अगर लाइन ऑफ एम्बिशन की फॉर्मेशन हो रहा है तो भी अच्छी बात है। इससे भी जो है लाइन ऑफ एम्बिशन जब होता है तो ये उस व्यक्ति के अंदर जुनून भर देता है। वो जो पाना चाहता है वो उसके लिए वो कुछ भी करता है, और आई मीन इन पॉजिटिव सेंस, और इस तरीके से जो है वो एफर्ट्स डालता है, और काफ़ी एफर्ट्स डालने के बाद वो बन भी जाता है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं गुरु पर्वत में। आ जाते हैं हम शनि पर्वत में। दोस्तों शनि पर्वत अगर दबा हुआ है, शनि पर्वत दबा हुआ होना चाहिए और उभरा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सामान्य से दबा होना चाहिए। गुरु पर्वत, बुध पर्वत, ये सारे पर्वत जो है सामान्य रहना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। शनि पर्वत दबा हुआ होना चाहिए।
अगर उभरा हुआ शनि पर्वत है तो प्रॉब्लम है। सो शनि पर्वत अगर दबा हुआ है और अगर शनि पर्वत में किसी तरीके का इस तरीके का मछली का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, फिश शाइन अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको ऑकल्ट साइंस में बहुत दूर तक ले जाता है और आपको बहुत अच्छा ऑकल्ट साइंटिस्ट बनाता है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं चंद्र पर्वत। देखिए दोस्तों, चंद्र पर्वत भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि अगर आपका चंद्र पर्वत अगर दबा हुआ है तो आप ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष या पामिस्ट कुछ भी नहीं बन सकते, आप स्पिरिचुअल लीडर बिल्कुल नहीं बन सकते। चंद्र पर्वत जो है दबा हुआ नहीं रहना चाहिए। चंद्र पर्वत में कोई क्रॉस का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो है आप एंग्जाइटी में रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, आप अपना ही भला नहीं कर पाएंगे तो दूसरे का भला कैसे करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्र पर्वत जो है अच्छी तरह होना चाहिए। अगर चंद्र पर्वत में अगर कोई अच्छी साइन है, जैसे यहाँ पे अगर किसी तरीके का त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये है कि आप सोच सकते हैं, आपका इमेजिनेशन जो एबिलिटी है, जो काल्पनिक शक्ति है, वो बहुत अच्छा है। अगर आपका माइंड लाइन अगर लंबी है, वो माइंड लाइन भी काफ़ी लंबी होनी चाहिए। अगर इस तरीके का लंबी है तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटेलेक्ट अच्छा है, आपका मेमोरी जो है काफ़ी अच्छी है। उसके बाद हम अंगूठा देखेंगे दोस्तों। मैंने कई बार बोला है कि अंगूठे में जो है यब साइन का फॉर्मेशन होना बहुत अच्छी बात है। ये आपको जो है बहुत इंट्यूटिव बनाता है, यानी कि जो पूर्वाभास जो है, पूर्वाभास की जो शक्ति है वो काफ़ी बढ़ाता है। इसके लिए जो है आपको काफ़ी जप तप करना चाहिए, आपको दान ध्यान ये सब करना चाहिए, आपको मंदिर में जाना, मंदिर मस्जिद या जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे जाना चाहिए, किसी भी धर्म स्थान में आपको जाना चाहिए। आपको जो है भगवान के साथ, ऑलमाइटी के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। तो ये जो है ये आपका यब का फॉर्मेशन होता है, और जब यब का फॉर्मेशन होता है तो आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है। तो सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और बहुत मेन फैक्टर है कि आपके पास अगर यब का साइन है तो आप बहुत अच्छे ज्योतिष या पामिस्ट या आप स्पिरिचुअलिटी या रेकी या हीलिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बुध के पर्वत में एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों मैं, कि अगर यहाँ पे अगर इस तरीके का अगर खड़ी लाइन है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये नॉर्मली डॉक्टर्स या हीलर्स के हाथ में ही होते हैं। और अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर है या पामिस्ट है, अगर आप अच्छे कंसल्टेंसी देते हैं, लोगों को आपसे बात करके अच्छा लगता है, उनको राहत मिलता है, रिलीफ मिलता है, तो ये जो है आपके हाथ में भी ये साइन आपको दिखेगा। और अगर ये है तो आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनेंगे, यानी कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट या आप जो भी ऑकल्ट साइंस में करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप बहुत ख्याति चाहते हैं, आप फेम चाहते हैं, अगर दुनिया भर में आपका फेम हो, तो इसके लिए आपका सूर्य पर्वत में इस खड़ी रेखा का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सूर्य पर्वत में इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और अगर इसमें कोई दोष नहीं है, अगर इसको कोई क्रॉस नहीं कर रहा है या इस तरीके का कोई अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं और आपको फेम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो ये थी कुछ चिन्ह दोस्तों जो एक एस्ट्रोलॉजर होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आया होगा और आप इस जानकारी से जो है आप खुद भी समझ सकते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर कैसे बन सकते हैं। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों या अपने करीबों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। परमात्मा आप सबको बहुत खुश रखे। हरे कृष्ण।